पावर बैंक लाइक नहीं आ गया है। सीतामढ़ी रूम पर छूट गया, ले आते रहे, छूट गया, खरीद लिए हूँ। कितना का पड़ा? सब 1100 का ही। फोन का है तुम्हारा फोन? प्लस ज्वाइन करो, पता चले कैसा चल रहा है, पता नहीं चलता। चल रहा है। चलिए ठीक है, कौन सा जुड़ा हुआ है थोड़ा देख लेते हैं। शिवानी है, अंकित है, राहुल है, आकाश है, जयचंदर है। अच्छा, आप हमारा जवाब आवाज जा रहा था, सब लोग थम्स अप कीजिए, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी, ताकि सबको देख ले। मेरा आवाज अगर चल रहा है तो चलो हाय लिखिए। आ रहा है, चलो सब आ गया। चलो अरे सब म्यूट करके रखो अपना आवाज। चलो देखो पहला प्रश्न है, आप लोग देखिए, कहता है भारत का प्रति व्यक्ति का प्रति, देखिए मतलब कितने के अनुसार, 2001 के अनुसार, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके आंसर बताएंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है 282, दूसरा है 300, सॉरी चौथा है 400, ठीक है। तो आप लोग जवाब दीजिए कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला है का आंसर क्या हो जाएगा, 382। यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 है, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, सन 2020 में कितनी थी? आपसे इसके अनुसार है ना, 2020 में भारत के कुल जो है ना राज्यों की संख्या, ठीक है। तो आप लोग जवाब दीजिए क्या होगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, फिर हम बताएंगे। कमेंट किस में आंसर, इसमें हमारे भारत में राज्यों की संख्या कितना बना, 28 राज्यों की संख्या कितना बना, 28 बना था, समझे कि नहीं। इससे पहले ना 29 था, कितना था, 29। इससे पहले कितना था, 29, 29 था, लेकिन है ना बाद में है ना जो कश्मीर को बंटवारा कर दिया गया है ना, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया, शासित प्रदेश, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग है ना 28 हो गया, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए अगला, चलिए अगला, अगला प्रश्न क्या कहता है, सो देखिए, प्रश्न पढ़िए।
कहता 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व लिखा हुआ है यहाँ पे, जनसंख्या घनत्व निम्न है। ठीक है, तो आपको बताना है किस राज्य का जनसंख्या घनत्व निम्न है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन क्या है यहाँ पे, देखिए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार, केरल। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, बिहार और केरल। तो आपको बता दे किस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम है, तो अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत? चलिए, किसका, अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा आर्य भाषा वर्ग में नहीं आता? नहीं आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, कौन सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको बता दे, इसमें से आपको ओडिशा की बात करें तो ओडिशा द्रविड़ भाषा में आता है। किसमें आता है, ओडिशा जो द्रविड़ में आता है, द्रविड़ में आता है। ओडिशा किस में आता है, द्रविड़ में आता है ना। बंगाली की बात, बंगाली भी किस में, द्रविड़ में ही आता है। और असम की बात करें तो असमिया है ना, असम की बात है तो असम आपका किस में आता है, आपको बता दे, या आपको आ जाता है असम जो आ जाता है, आपको चीनी तिब्बती में आ जाता है। किस में आ जाता है, तिब्बती। ठीक है, लेकिन आपसे है ना आर्य भाषा की बात करें, ये सब जो है ना आपको आर्य भाषा के अंतर्गत सब, इसमें भी आता है, इसमें आता है, इसमें भी आता है, लेकिन तेलुगु है ना, तेलुगु आर्य भाषा में नहीं आता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा, तेलुगु। क्या हो जाएगा, तेलुगु। ठीक है, निम्न घनत्व सर्वाधिक है, माने निम्नलिखित राज्य जिसमें पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश और केरल है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, आप लोग को ठीक है, किसमें हो जाएगा, यूपी में, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका बाद बिहार के लोग किस भाषा समूह में आते हैं, बिहार के लोग किस भाषा समूह में आते हैं, अस्ट्रिक में आता है। किस में आता है, अस्ट्रिक में। ठीक है, अस्ट्रिक में। 7वां नंबर प्रश्न कहता है, भारत में पूर्ण जन है ना जनगणना पहले था, तो भारत में पूर्ण जन ऐसे तो होने का 1872 में भी हुआ था, लेकिन वो क्या था, असफल रहा। कैसा रहा, सफल रहा, सफल। रीजन यह था कि उस समय जो भी जन करते हुए व्यक्ति सब क्या थे, सब के सब
कहीं ना कहीं आपको अंग्रेज था और जो उनकी भाषाएं हमें समझ में नहीं आ रही थी, जिसके कारण हम था लोग। ठीक है, चलिए अगला कहता भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत, भारत में नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत की बात करें, भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? ठीक है, संख्या के प्रतिशत की बात करें तो कितना है? 31%। 31%। और पूछ देगा कि भारत के कितना प्रतिशत लोग, भारत के प्रतिशत लोग है ना गांव में भी निवास करते हैं, तो आपको बता लगभग 67% लोग, कितना? 67% लोग क्या होते हैं? गांव निवास करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में परिवार की जनसंख्या भारत में सबसे कम है, किस में सबसे कम है, इसको जानना है। चलिए किसका है? ठीक है, चलिए हम सबका प्रतिशत लिख के बता। ठीक है, करें आस्टिक 1.38 है। ठीक है, 20% है। चीनी की बात करें तो कितना? वही सॉरी, चीनी नहीं, द्रविड़ का कितना है? इसका है 0 और इसका है 73%। ठीक है, आप लोग बताइए सबसे कम है किसकी जनसंख्या सबसे सकते हैं? इसके चीनी तिब्बती का सबसे कम है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न पढ़ लेते हैं, आंसर आगे होगा। 2000 बिहार के प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व क्या है? बिहार, ठीक है, तो बिहार कितनी है आपको तो बताइए। करा 1006, 1106, 1136, 1106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 11 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के ऐसा कौन सी राज्य है कम रही है, जिसकी जनसंख्या सबसे कम रही? मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ना, कोई बताना है किसका जनसंख्या सबसे कम रही है। ठीक है, कमेंट कीजिए आप लोग। सबको पता है तो कौन होगा? सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नंबर प्रश्न कहता है भारत राज्यों में नगरीकरण का सबसे कम स्तर है ना? करा झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार है, असम है। बताइए किसका सबसे कम है? ठीक है, तो आपको बता दे 12 का हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का क्या है? सबसे कम रहा है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, कहता निम्नलिखित में कौन सा भारतीय युवा नीति का है ना, भारतीय है ना राष्ट्रीय का सबल बिंदु नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो आपको बता दे कौन सा हो जाएगा। इसका हो जाएगा पुरुष उत्प्रवास। माना पड़ता है, वो रोजगार के चक्कर में क्या होता है, में इधर उधर जाता रहता है। ठीक है, इसलिए ठीक है, बाकी का प्रवास तो नहीं बदलता है ना। महिला को क्या है, शादी वादी हो जाता है, एक बार चेंज हो जाता है, लेकिन पुरुषों का बार बार चेंजिंग आता है। कारण यह है कि कभी वो है ना रोजगार के चक्कर में कभी इस देश तो कभी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ठीक है,
चलिए 14 निम्नलिखित राज्यों में कह रहा उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की या महाराष्ट्र की। तो आपको बता दें सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। 19 करोड़ के करीब में है। आगे देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, तो बिहार की जनसंख्या कितना थी? 10.38 करोड़। कितना थी? 10.38 करोड़ क्या है बिहार की जनसंख्या था 2011 के अनुसार। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, पूर्ण कारक है, ठीक है। तो कहता है मैं है ना मथलाकृति या मिट्टी, प्राकृतिक वनस्पति या जलवायु। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा हो सकता है? आप लोग बताएं। देखिए सबसे ज्यादा है ना जो कारण क्या होता है ना, जलवायु परिवर्तन से लोगों का माना जाता है। जलवायु परिवर्तन होने से लोगों के जीवनचर्या में परिवर्तन हो जाता है, इसके कारण उसमें काफी बदलाव आ जाता है ना। यह बदलाव उसको जो है ना मजबूत, ठीक है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन क्या हो जाएगा? जलवायु, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। क्वेश्चन कहता है 17 नंबर, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि, भारत में प्रतिवर्ष जो जनसंख्या बढ़ती है वो कितना बढ़ता है? सबसे ज्यादा कितना आपका बढ़ता है? तो प्रतिवर्ष कितना है? 1.6। कितना है? 1.6, ठीक है। अगला 2011 अक्सर भारत की जनसंख्या घनत्व था, तो अभी बता दिए थे कितना था? व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 19 किसका 0 से 6 आयु वर्ग की लिंगानुपात कम है? ठीक है, ऑप्शन 1 में हरियाणा, ठीक है, पंजाब, 3 में गुजरात, 4 में हिमाचल प्रदेश। तो आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी थी। अब कह रहे हैं नगरीय आबादी कितना थी? तो अभी बताए थे नगरीय आबादी कितना था? 31.16%। कितना था? 31.16%। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? किस राज्य की जनसंख्या है ना जनसंख्या? तो बिहार में है ना, बिहार की जनसंख्या घनत्व क्या है? सबसे अधिक है। अगला संपूर्ण का मतलब कह रहा है पूर्ण जनगणना, तो कब हुआ था? 1881 में। जनगणना 1881 में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है प्रजनक आयु है ना वर्ग की सीमा क्या है? तो आपको बता हो जाएगा जो है ना प्रजनन का जो काल होता है, मानव जो काल होता है वह है ना आपको किशोरावस्था से स्टार्ट होता है, किशोरावस्था से स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलता है? प्रौढ़ावस्था तक। प्रौढ़ा 59 सालों तक चलता है। 60 साल के बाद वो कहता है वृद्धावस्था में आ जाता है लोग, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की लिंगानुपात है, ठीक है। ऑप्शन है 925, 18 और 947, ठीक है। तो बताइए क्या होगा? 2011 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 925, तीसरा है 918, चौथा 947।
ठीक है, चलिए होगा, आप लोग ऑप्शन बताइए। ठीक है, क्या हो जाएगा? 918 हो जाएगा। ठीक, चलिए, कितने प्रतिशत लोग कृषि पर आधारित होते हैं? कितने प्रतिशत लोग हैं? 67%, सॉरी 70% लोग। कितना है? सत्तर प्रतिशत लोग क्या है? कृषि पर आधारित है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के प्रति व्यक्ति कितने था? 1106 है। सब प्रश्न रिपीट प्रश्न है। भारत में ऑप्शन है 7, 8, 9, 10, 6। क्या हो जाएगा? 8 है। कितना है? 8 है। ठीक है, साथी प्रदेशों की संख्या कितना है? 8। ठीक है, भारत में प्रदेश कितने हैं? 8 है वर्तमान। ठीक है, जिसमें आपको याद रखना है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी ये आपको याद रहना चाहिए। रीजन क्या है? कवरत्ती। क्या है? ठीक है, क्या है? कवरत्ती है। ठीक है, क्या रहना चाहिए? याद रहना चाहिए। ठीक है, आज कल अपने साथ समय 6 बजे। ठीक है, धन्यवाद। अब 10वीं की क्लास शुरू होंगे। ठीक है।